क्लास 10th चैप्टर 1 के ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिखने में आसान है, लेकिन 90% स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संख्या 500 को 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में व्यक्त कीजिए। क्लियर है? इस सवाल को आप पढ़िएगा और इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 500 का अभाज्य गुणनखंड कराएंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा 250। क्लियर? और ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और ये 5 से, तो यहाँ होगा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर ये हो जाएगा 5 एकम 5। क्लियर इतनी बातें? ठीक है। तो यहाँ आप इस तरीके से लिखेंगे 500 बराबर 2 की पावर 2 कितनी बार है भैया? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 5 आप देख रहे हैं 3 बार है। इनको घातों के रूप में लिख देना था, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, संख्या 74, 29 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो 74, 29 को आपको अभाज्य गुणनखंड कराना है, तो यहाँ करा लेते हैं 74, 29। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा, ये संख्या 17 से विभाज्य होगी। कितनी बार होगी भैया? 437 बार। क्लियर है? उसके बाद आप 19 से विभाज्य करा दीजिएगा। कितनी बार जाएगा भैया? 23 बार जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 23 एकम 23। क्लियर है? तो यहाँ आप इस तरीके से लिखेंगे 74, 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23। क्लियर है? यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपसे 2 नंबर के सवाल हैं। क्लियर है? जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? अच्छा, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है प्रश्न संख्या 3, संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM भी ज्ञात कीजिए। ये देखो 2020 और 22 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। सारे के सारे आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2 नंबर वाले हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये 48 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, उसके बाद ये 24 से कटेगा, उसके बाद ये 12 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद ये फिर यहाँ पे 3 बार कट जाएगा, 3 एकम 3। क्लियर? यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, आप लिख लीजिएगा हल ऐसे। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 96 बराबर 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5 बार। 2 की पावर 5 गुणे 3। ऐसे ही हम इस साइड में करवा लेते हैं। और किसका पूछा है? 404 का। 404 का अभाज्य गुणनखंड कराते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, और ये 101 से कटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 404 बराबर 2 की पावर 2 इंटू 101। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, अब आपसे देखिएगा पूछा क्या है, समझ पा रहे हो? आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है HCF। तो हमें पता है कि HCF जो होता है वो कॉमन चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे 96 और 404 का हमने गुणनखंड कराया। ठीक है, तो इसमें कॉमन बात देखेंगे तो कॉमन मिल रहा है 2। जो कॉमन मिलेगा उसकी न्यूनतम घात को देखना है। क्या देखना? न्यूनतम, यानी कम से कम घात। तो देखो 2 की पावर 5 है और 2 की पावर 2 है, तो कम घात किसमें है? 2 की पावर 2 में।
तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि HCF आ जाएगा आपका 4। क्लियर इतनी बातें? अच्छा, उसके बाद एलसीएम की क्या कहानी है? एलसीएम की कहानी को समझ लेते हैं। एलसीएम की कहानी का ये है कि जो भी आपको दे रखे हैं गुणनखंड में, जैसे यहाँ 96 कराए हैं तो 2 और 3 आया है, 404 का कराए हैं तो 2 और 101 आया है। आपको क्या करना है, इन सभी को पहले तो इनकी अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या देखो 2 है, फिर 3 है और फिर 101 है। क्लियर है? इतना आपको लिख लेना है। अब क्या करना है कि अधिकतम घात लिखनी है। तो 2 की अधिकतम घात कितनी भैया? 5 है, ठीक है। और 3 की अधिकतम घात यही है, 3 ही है, ठीक है। तो इसकी अधिकतम घात 1 होगी, 101। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 का जब 5 बार गुणा होगा, ठीक है। देखो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। 32 गुणे 3 गुणे 101। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, अभी आपने देखा था ये वाला जो मामला था 96 आ रहा था, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ हो जाएगा 96, 101, और ये जब इसको आप गुणा इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा 96 96। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया, ठीक है। ये एलसीएम हो गया और ये वाला जो है ये क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, यदि 1261 तथा 1067 का HCF 97 है तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्लियर? बड़ा आसान सा प्रश्न है। क्या आसान है सर? आसान इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपको दो संख्याएं दिया हो और उसका HCF या एलसीएम पूछ रहा हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ये फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF पूरे एलसीएम के, ठीक है। ये हम फार्मूला यूज करा देंगे तो हमारे पास दो संख्याएं कौन सी है? एक तो 1261 है और 1067 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1261 गुणे 1067। HCF आपको दे रखा है 97, तो यहाँ आ जाएगा 97 गुणे एलसीएम। क्लियर इतनी बातें? अच्छा, 97 इसके गुणे में, तो यहाँ आ जाएगा 1261 गुणे 1067 बटे 97 गुणे एलसीएम। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13,871। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों वो कितना आ जाएगा? 13,871 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, इसको आप जो है सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपको ट्राई करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72, 120 का मासा और लासा ज्ञात कीजिएगा। ये 2019 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हल करते हैं। तो देखो, 6 का जब आप गुणनखंड करोगे अभाज्य गुणनखंड तो यह आ जाएगा 2 गुणे 3। 72 का करेंगे, ध्यान समझिए, 72 का जब हम करेंगे तो ये आएगा आपका, ठीक है। आप ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। चलो करा देते हैं। ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो 2 त्याई 6, 2 छंग 12, फिर ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, और ये इस तरीके से। तो 72 का गुणनखंड कितने आएंगे? 2 कितनी बार है? 3 बार। 3 कितनी बार आया भैया? 2 बार आया, ठीक है। घातों के रूप में लिख लीजिएगा। क्लियर? और क्या है? 120। बड़ा आसान सा मामला है, 120, ठीक है। जब भी जीरो होता है तो बड़ा आसान कर देता है। 120 को आप क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हैं 12 गुणे 10,
इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी 2 दूना 4 3 12 और इसे 2 पंचे 10। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 2 कितनी बार है, 2 की पावर 3 यानी 2 3 बार है। ठीक है, फिर 3 है और 5 है। क्या ये बात क्लियर? ठीक है, इन इनसे आपसे पूछा गया है HCF, तो पहले हम निकाल लेते हैं मासा। तो मासा क्या होता है भैया, मासा वो होता है, जैसे ये 3 संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, इन सभी में जो कॉमन चीज मिल रही है, कॉमन अभाज्य संख्या। तो कॉमन अभाज्य संख्या देखो 2 है और 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3। क्लियर? मासा की एक खासियत है, क्या खासियत है, बड़ा आसान सा मामला है कि सबसे पहले तो आपको ये चुनना है जो मिल रहा है उसकी न्यूनतम घात देखनी है, कम से कम घात देखनी है। देखो 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो कम घात वाला लेना है। कौन सा लेना है भैया, कम घात वाला लेना है। ठीक है, तो कम घात का ये हो गया। ऐसे ही 3 का, तो देखो इसमें 3 का ये है कम घात, तो ये आ जाएगा 2 3 6। क्लियर? तो यहाँ आपका मासा जो आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। लासा में हम क्या करेंगे, जो भी अभाज्य संख्याएं दी हैं सभी को लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा 2 3 और 5। ठीक है, 2 3 5 इतनी अभाज्य संख्याएं आई हैं इन तीनों को सॉल्व करने पर। ठीक है, लासा में क्या होता है कि अधिकतम घात देखनी है। तो 2 की अधिकतम घात भैया कितनी है, 3। 3 की अधिकतम घात कितनी है, 2 और ये 5। इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 दूना 4 दूनी 8, 3 त्रिक को 9 और ये हो जाएगा 5। 5 का जब भी आपको गुणा कराना हो तो सबसे पहले सम संख्या से करा दो। इससे क्या होता है कि गुणा आसान बन जाता है। जैसे 5 8 40, ठीक है, 8 5 40 और 4 9 ये 36, 360 आ जाएगा। यदि आप ऐसा कराते हैं 9 पचे 45, 45 गुणे 8 तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम क्या कराते हैं 8 5 40, 40 गुणे 9 और 9 6 को 36। ठीक है, तो ये इसका ये वाला HCF हो गया और ये वाला LCM हो गया। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, ओके, आइए ये प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है और ये 2019 में पूछा गया। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, मतलब इसका क्या है, यहाँ पे आपको सारी की सारी या सारी की सारी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं और इसमें कह रहा है कि ये बताओ ये भाज्य संख्या क्यों है। समझ पा रहे हैं? भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो स्वयं से, एक से और इनके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिख लेते हैं। 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। ठीक है, इनमें देखो यहां से यहां तक ये अलग अलग चीजें हैं, यानी प्लस लगा है, ये यहाँ से जुड़ रही है। इनमें हम कॉमन चीजें देखेंगे। तो कॉमन क्या है, कॉमन आपको देखो 2 और 11 मिलेगा, 11 इसमें भी है, ठीक है, 11 इसमें भी है, तो यहाँ से मिलेगा 11 गुणे 2। अंदर क्या क्या चीजें बची हैं, 17 गुणे 5 गुणे 3 प्लस का 1। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 11 गुणे 2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 255। कितना आएगा भैया, 255 आएगा। ठीक है, 255 प्लस 1। क्लियर है इतनी बातें? अब तो ये हो जाएगा 11 गुणे 2 गुणे 256। बस अब कुछ नहीं लिखना है, लिखना है चूंकि उपरोक्त संख्या
उपरोक्त संख्या 11 2 व 256 से विभाज्य है। दो सौ छप्पन से विभाज्य है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर इतनी बातें? ठीक है। कौन सी संख्या की बात हो रही है? ये इसको गुणनखंड के रूप में दे दी है। ठीक है। आपको इसमें ये दिखाना था कि ये स्वयं से, ठीक है, एक के इनके अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाज्य हो। मतलब कम से कम 3 संख्याओं से विभाज्य हो। जैसे यहाँ 11 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 256 से भी कट जाएगी। बस इतना दिखा दीजिएगा। क्लियर इतनी बातें? ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं x तथा y के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है। यदि x प्लस वाई बराबर 36, तो सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/y बराबर 4/35। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है। इसको आप वीडियोस को पॉज कीजिएगा और लगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। चलिए हल करते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि आपको दो संख्याएं दी। वो दो संख्याएं कौन सी? x और y। इनके जो HCF है वो 3 है। LCM जो है यानी लघुत्तम समापवर्त 105 है। तो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM के। ये फार्मूला क्या है भैया? ये फार्मूला है। क्लियर? आपके पास दो संख्याएं हो, है कौन सी? तो एक है भैया x और एक है y। यहाँ लिखेंगे x से गुणे y बराबर, ठीक है, x गुणे y बराबर 3 गुणे 105, तो 3 गुणे 105। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। तो एक्स वाई बराबर आ जाएगा आपका 3×5 = 15, 3×1 = 3, यानी ये आ जाएगा 315। ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है? ये वाली संख्या सिद्ध करनी है कि 1/x प्लस 1/y। ठीक है। 1/x प्लस 1/y बराबर 4/35। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यह है 1/x प्लस 1/y। ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस x और ये हो जाएगा xy। इतनी बातें क्लियर हैं? ठीक है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे समझिएगा। क्लियर इतनी बातें? ठीक है। अब ध्यान समझिएगा। सवाल में आपको ये दिया है कि यदि x प्लस वाई बराबर 36 है। ठीक है। तो ये नहीं कि x प्लस वाई जो है वो कितना दे रखा है भैया? 36 दे रखा है। और एक्स वाई आपने अभी यहाँ निकाला है 315, तो यहाँ जाएगा 315। ठीक है। और एक 9 से कट जाएगा। ठीक है। 9 चौक 36 और 9 त्रिक 27। ठीक है। कितना हो गया? ये बचेगा कितना? 4 बचेगा 45। ठीक है। और 9 में 45, 4/35। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इसको दोबारा से आप देखिएगा और खुद से लगाने का प्रयास कीजिएगा। जब आप खुद से लगाएंगे तो आपको सवाल ज्यादा समझ में आएंगे।
क्लियर इतनी बातें? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है? कारण दीजिए NCERT एग्जाम। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का HCF 18 है और LCM 380 है। आपको दोनों जो संख्या है वो दे ही नहीं रखा, सिर्फ ये कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो HCF होता है, HCF का भाग हमेशा हमेशा LCM में जाता है। समझ पा रहे हैं? HCF का भाग हमेशा हमेशा LCM में चला जाएगा। अगर पूरा पूरा चला जाता है तो इसका मतलब ऐसी दो संख्याएं हो सकती है, मतलब हो सकती है क्या, होंगी। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी। क्लियर? चेक करा लेते। तो आपको LCM दिया है 380, तो 380 भागे 18। क्लियर है? यहाँ पे देख लो, 18 का भाग 380 में कराएंगे। 18 दुनाई 36, बचा 2, 0। 18 एकदम 18, यहाँ कितना बचा 2, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कटने का मतलब ये होता है कि नीचे से इस पल में 0 आ जाए। क्लियर है इतनी बातें? तो ये संख्या 18 से नहीं विभाज्य है, यानी कि HCF से विभाज्य नहीं है। कौन? LCM। समझ पा रहे हो? मैं यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा। क्या नोट करके लिखना है समझिएगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि HCF सदैव HCF सदैव HCF सदैव LCM का गुणनखंड होता है। गुणनखंड का मतलब ये है, ठीक है, कि उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। भाग तभी जाएगा, जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ पे 4 है और 4 में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 2 दूना 4। इसका ये मतलब है ये जो 4 है इसके गुणनखंड में 2 शामिल है। 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है इसके गुणनखंड में 3 शामिल नहीं। समझ पा रहे हो? इसलिए यहाँ पे HCF जो होता है सदैव ही LCM का गुणनखंड होता है। ठीक है, क्या ये बातें स्पष्ट हैं? चलो, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे परंतु, भाषा आपको लिखनी है, परंतु यहाँ HCF 18 LCM 380 का 380 का गुणज नहीं है, गुणज नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? अतः दो संख्याओं अतः दो संख्याओं का HCF 18 और LCM 380 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? फिर से वही चीज समझिएगा। अगर ऐसा सवाल आ रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो HCF होता है यानी मासा होता है, उसका भाग LCM में यानी कि जो लासा होता है पूरा पूरा चला जाएगा। अगर पूरा पूरा चला जाता है तो ऐसी दो संख्याएं होंगी। क्लियर है? अगर पूरा पूरा नहीं जाता है तो फिर ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं होंगी। इस केस में क्या है कि जब हम 18 आपका HCF दे रखा है, 380 LCM दे रखा है,
18 का हम जब भाग करवा रहे हैं 380 में, तो क्या हो रहा है, पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है। देखो यहाँ पे करवाया गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है कि यहाँ HCF 18 LCM 380 का गुणज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। क्लियर इतनी बातें? ठीक है, अच्छा, ठीक है। इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है, समझ पा रहे हो? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9, सिद्ध कीजिए कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2023 में प्रश्न आया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, क्या करेंगे, लिखेंगे माना 5+√3 एक परिमेय संख्या है। क्लियर? अब इसको आपने ये मान लिया है, तो यहाँ लिखेंगे 5+√3 बराबर A/B। ठीक है, A/B क्यों किया गया है? क्योंकि परिमेय संख्याओं को आप बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A व B सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है और B जो है वो 0 नहीं है। क्लियर है इतनी बातें? अब अब हम क्या करेंगे, जो रूट वाली संख्या होती है, जो रूट के अंदर संख्या होती है, उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, √3 बराबर A/B। इस 5 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -5। इनको सॉल्व करेंगे, √3 बराबर, यहाँ एलसीएम आ जाएगा B, यहाँ हो जाएगा A-5B। ठीक है, अब जो जो दिया है, जैसे A 5 और B, तो यहाँ लिखेंगे A B व 5 क्या है, पूर्णांक है। इसलिए इसलिए अब ये आपको पूरी संख्या लिखनी होती है, इसलिए A-5B बटे B भी, ठीक है, B एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? अब अब ध्यान समझिएगा, हम लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इधर अपरिमेय और ये परिमेय, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। समझ पा रहे हो? यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती है तो क्या लिखोगे? ठीक है, क्या लिखेंगे कि हमारी गलत परिकल्पना थी, हमारी गलत परिकल्पना थी कि जो संख्या होती है, जैसे यहाँ पे है 5+√3 एक परिमेय, हमारी गलत परिकल्पना थी कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने गलत मान लिया था। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः सिद्ध होता है, सिद्ध होता है कि 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है।
क्लियर है भाई? अगर परिमेय नहीं है तो सीधी सी बात है, क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस इन सवालों को ध्यान से देखिए। क्लियर है इतनी बातें? अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है कि HCF 255 और 867 का HCF कितना है? 51 है। तो एलसीएम 255 और 867 का मान ज्ञात कीजिएगा। हमें एलसीएम निकालना है और ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ लिखेंगे हल। जब भी आपको दो संख्याएं दिया हो तो उसमें ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल वाला है। तो जैसे यहाँ पे है 255 और 867, पहली संख्या 255 है, दूसरी संख्या है 867। इनका HCF, ठीक है, चलो फार्मूला लिख देते हैं, आप होगी ज्यादा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो दो संख्याओं का ये फार्मूला लिख रहे हैं भाई, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? दो संख्याएं हैं 255 जुड़े 867। इनका HCF आपको दे रखा है 51 और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये LCM के गुणन में है, तो यहाँ लेके आएंगे 255 गुणे 867 बटे 51 बराबर LCM। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आएगा, ठीक है, 4335। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? 4335। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप काट दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 11। यदि p व 16, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक संख्या p दे रखा है, दूसरी संख्या है 16 का एलसीएम 32 है और एचसीएफ कितना है? 2 है। तो p का मान ज्ञात कीजिएगा। बड़ा आसान सा मामला है, चलो हल करते हैं। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या कितनी है? p है, दूसरी संख्या 16 मान लीजिएगा, 16 दे रखा है। इनका HCF है 2 और LCM है 32। तो P बराबर आ जाएगा 2 गुणे 32/16। तो P बराबर आएगा 16 दुनाई 32 यानी 2 दूनी 4। ये आपका इस तरीके से ये आंसर आ गया। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। समझ पा रहे हैं? तो इसको आपको कैसे करना है? ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, A नंबर, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? इनका जो है HCF और LCM निकाल लेना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे 26 का हो जाएगा 13 दुनाई 26 और यहाँ है 39, तो हो जाएगा 13×3 = 39। ठीक, 26 39 का जो है HCF। HCF क्या होती है? जो कॉमन चीज होती है और जिसकी न्यूनतम घात होती है। कॉमन इसमें सिर्फ 13 है, तो यहाँ आ जाएगा 13। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं 26 और 39 का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं अभाज्य संख्या, उन सभी को लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 13 है, 2 है और 3 है। इनकी अधिकतम घात, तो सभी में एक ही एक अधिकतम घात है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 दुनाई 6 और तिरछा कितना हो जाएगा? 78। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अब इसकी हम जांच करेंगे। जांच कैसे करना है?
ठीक है, जांच कैसे करना है आपको, उस फार्मूले से। कौन से, तो यहाँ क्या लिखेंगे, जांच, जांच हेतु कर लीजिएगा। ठीक है, सूत्र क्या है, वो है दो संख्या है, तो मैं फर्स्ट इंटू सेकंड मान लेता हूँ, बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक, तो ध्यान समझिएगा, हम क्या करेंगे, ये दोनों चीजें बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो पहली संख्या आपकी है 26, दूसरी संख्या है आपकी 39, और अभी हमने देखा है कि इनका जो HCF आया है, इसका HCF आया है 13, और LCM आया कितना, 78। क्लियर है इतनी बातें। अब इनको जब आप गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 1014, इसका भी जब आप गुणा कराओगे तो ये आएगा 1014। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर है, ये जो दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल, इन सवालों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम ऐसे ही लगेगा। क्लियर है, अच्छा। ठीक है, अगर कहीं पे कोई आपको दिक्कत समझ में आती है, ठीक है, तो आप वीडियोज को दोबारा देखिएगा और फिर उसको लगाने का प्रयास कीजिएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न संख्या है 13, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 8 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, इस टाइप के भी आपके प्रश्न काफी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो ऐसे सवालों में करते क्या, ठीक है, n आपकी कोई प्राकृतिक संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 है, इस तरीके से। इसको ये आपको चेक करना है कि क्या ये वाली जो संख्या है वो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लिखेंगे 8 की पावर n, इसका गुणनखंड कराएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 3n। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 8 की पावर n, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, 8 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 तो आ रहा है, 2 तो आता है, ऐसे लिखो, 2 तो आता है, परंतु 5 नहीं। ठीक है, अतः 8 की पावर n संख्या कभी भी शून्य पर, यानी कि 0 पर, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये आपको भाषा लिखनी है। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या मामला होता है, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य है, क्योंकि 2 और 5 के गुणनखंड से 10 बनता है, यानी कि लास्ट में 0। ठीक है, इस वाले केस में क्या है कि जब आप 8 का, यानी 8 की पावर n है, ठीक है, इसको आप अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3n हो जाएगा। यहाँ पे 8 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 तो आ रहा है, परंतु 5 नहीं, 5 होना अनिवार्य है, 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य है। ठीक है, तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसीलिए हमने क्या लिखा है कि अतः 8 की पावर n संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती।
क्लियर इतनी बातें? ठीक है। अच्छा, अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। ठीक। अगला सवाल देखिएगा, प्रश्न संख्या 14। यदि p व q धनात्मक पूर्णांक हैं, इस प्रकार हैं कि p बराबर a b स्क्वायर और q बराबर a स्क्वायर b, जहां a तथा b अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम p व q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस इसको आपको ध्यान से करना है। ठीक है, यानी आपके पास एक संख्या है p, दूसरी संख्या है q, और p का मान दे रखा है ये वाला, q का मान दे रखा है ये वाला, और कह रहा a और जो b है वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है p व q का। ठीक है, तो देखो p बराबर कितना है, आप कहोगे a b स्क्वायर, q बराबर कितना है भैया, a स्क्वायर b। ठीक है, p व q का, p और q का एलसीएम। ठीक है, तो क्या होता है, देखो जो भी आपकी ये अभाज्य संख्या है, कह रहा ना a और b अभाज्य संख्या है, तो a ले लिए और b ले लिए, इनकी अधिकतम घात, a की अधिकतम घात है 2, b की अधिकतम घात है 2, तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न जो करवाए थे, ठीक है, लेक्चर नंबर 9 उसमें हो चुका है। ठीक है, तो ये आप उससे देखकर कर लीजिएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 16, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 एवं 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल, बड़ा आसान सवाल। ठीक है, एक तो संख्या दे रखी है 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, दूसरी संख्या दे रखी है 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं में आपको अभाज्य संख्या देखनी है, तो अभाज्य इसमें क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब क्या करना है, आपको अधिकतम घात देखनी है, 2 की अधिकतम घात 4, 3 की अधिकतम घात 3 अकेला है, 5 भी अकेला, 7 भी अकेला। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, अब ध्यान समझिएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब आप क्या कराइएगा, 5 और 16 का गुणा पहले करा लीजिएगा तो आसान बना देगा, क्योंकि इस लास्ट में 0 आ जाएगा। 16 पंचे 80। ठीक है, और ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, यानी 240 गुणे 7, 7 का गुणा 0 में तो 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 14 दो 16। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 20,570। ठीक है, इसे हम काटेंगे 2 से, तो 2 एक कम 2। ठीक है, और 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 17, 2 अठे 16, 2 पंचे 10। ठीक, फिर ये 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 दूनाई 10। क्लियर, यहाँ 0 ना जाने का, क्योंकि 2 में भाग नहीं जाएगा। 5 पच्चे 25, 3 बचा, 5 सत्ते 35। उसके बाद फिर हम इसे काटेंगे 11 से। किससे काटेंगे, 11 से काटेंगे, तो 11 एक कम 11, कितना हुआ, बचा 9, हो गया 95, 11 अट्ठे 88। ठीक है, कितना बचेगा 7, 11 सते 77। फिर ये जाएगा 11 से, 11 एक कम 11, 11 सते 77, तो हो जाएगा 17 एक कम 17। ठीक है,
तो यहाँ हो जाएगा 20,570 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 11 की पावर 2 गुणे 17। बस यही आपको दिखाना था। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। दिया गया है कि मासा, ठीक है, यानी HCF 99 और 153 का 9 है। तो LCM 99 और 153 का ज्ञात करना है। ये 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। दो संख्याएं दिया है तो वही फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला है भैया? ये आपके पास है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। क्लियर है? अच्छा, दो संख्याएं कौन कौन सी? 99 और 153। तो 99 और 153, इनका HCF दे रखा है भैया 9 गुणे LCM। तो ये हो जाएगा 99 गुणे 153, ये 9 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा LCM। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 1199, 11 गुणे 153। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कराएंगे। जब हम गुणा कराएंगे तो ये आपका आएगा 1683। कितना आएगा? 1683। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे विद्यार्थी? ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। यदि दो संख्याओं का अंतर 26 तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, ऐसे सवाल खासकर चैप्टर नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग चैप्टर नंबर 3 में करेंगे, या आप इसको जो है ट्राई कीजिएगा। क्या करना है भैया? ट्राई कीजिएगा। क्लियर है इतनी बातें? क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सिद्ध करने वाले हमेशा आते हैं। देखो 2024 में पूछा गया है, HZ और IB। ठीक है, ये क्वेश्चन के कोड है, पेपर कोड है, इसमें आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप के भी हम सवाल जो है कर चुके हैं। तो इसको आपको क्या करना है, होमवर्क में ट्राई करना है। क्लियर है प्यारे विद्यार्थी? ठीक है, इसे भी आपको ट्राई करना है। ये बड़े आसान से, ये भी आपको बड़ा, देखो इस टाइप का प्रश्न रूट 3 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर जो 8 है उसमें इस टाइप के प्रश्न करवा चुके हैं। क्लियर इतनी बातें? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।